अस्सलामुअलैकुम। हमारी तो सुबह हो गई है जी। हम जा रहे हैं इधर कुरान करो, मजीद पढ़ने। इधर दिखाओ हम ना, बाय बाय करो। हाँ जी, ये है सुबह 10 बजे का टाइम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, करो आमीन। ये पकड़ो, ये ये सुबह का पानी का टाइम है जी, और मैं छोड़ने जा रही हूँ अपनी बेटी को कुरान मजीद का, जहाँ ये सबक लेती हैं वहाँ। बिल्कुल घर के करीब है, लेकिन मैं ख़ुद ही इनको छोड़ आती हूँ और ख़ुद ही ले आती हूँ। सिर्फ आमना ही जाती है, बाकी जो हैं बड़े बच्चे वो घर ही पढ़ते हैं अपनी चची के पास। बस जी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ गई हूँ। और नाश्ता तो ये कर नहीं जाते मेरे बच्चे तीनों ही। बस आमना को मैं फीडर बना देती हूँ, तो ये अपना दूध पी कर जाती है। फिर आएंगे तो फिर ये नाश्ता करेंगे। तो मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड नाश्ते में आज क्या लेकर आए हैं। वैसे तो मैंने इनको कहा था कि जो है ना चने लेकर आएँ, क्योंकि अब जो है ना आकर मैं फिर पराठे बनाती हूँ और फिर जो है ना साथ चनों के साथ बच्चों का भी नाश्ता बना कर रख दूँगी। चलिए जी, आ गई हूँ मैं अंदर। ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड ले आए हैं आज जो है ना अंडे लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि अंडे और आज पराठे बनेंगे। वरना अगर इनका दिल होता या बच्चों से ये पूछ लेते हैं कि क्या खाना है, वरना ये जो है ना डबल रोटी ही लेकर आते हैं। लेकिन आज जो है ना ये अंडे लेकर आए हैं, तो मुझे पराठे ही बनाने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ी सी यहाँ आकर रिलैक्स होकर बैठ गई हूँ, क्योंकि आटा मेरा गूंधा हुआ पड़ा था। रात को ही गूंद लिया था मैंने। तो बस थोड़ी देर ही 5-10 मिनट में पानी पीऊँगी और थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, तो फिर उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँगी। आपको बाहर का मौसम दिखा दूँ कि आज जो है ना कुछ अजीब सा मौसम हो रहा है मुल्तान में। बादल भी हो रहे हैं बहुत, और ना धूप भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन ना इतनी गर्मी है। बिल्कुल जो है ना हवा तो महसूस ही नहीं हो रही, और हब्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। 10 मिनट ही मैं बाहर बैठी थी, फिर से काम स्टार्ट कर लिए। तो बस जी, अब सुबह से शाम तक काम ही काम करने हैं, और फिर यही सुनना पड़ता है कि आप सारा दिन करते ही क्या हैं। खैर, हम औरतों को भी आदत सी हो गई है ये जुमला सुन सुनकर। बस जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और हस्बैंड मेरे ऑफिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके साथ ही बैठकर नाश्ता कर लूँगी। तो पराठे मेरे बिल्कुल ठीक नहीं आते। कोशिश तो करती हूँ कि सही सही आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं से ना टेढ़ा से हो जाते हैं। बहरहाल जी, बना ही लेती हूँ जैसे पराठे। तो अब जो है ना साथ बच्चों का भी बना लूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि फिर मुझसे दोबारा जो है ना चूल्हे पे खड़ा नहीं हुआ जाता। बस एक ही दफ़ा दिल करता है कि सारा नाश्ता बनाकर ना फ़ारिग हो जाएँ। वैसे भी आज जो है ना मैंने मशीन लगानी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मेरे ज़हन में यही होता है कि मैंने ये काम भी करना है, फ़लाँ काम भी अभी पेंडिंग पड़ा है, वो भी करना है। तो बस याद से आ रहे होते हैं कि ये काम जो है ना मैंने करने हैं। तो बस अब मैं यही सोच रही थी कि पहले तो मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन मशीन लगानी होती है तो उस दिन थोड़ी सी जो है ना बस आलकस सी आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पे बना लूँगी जल्दी जल्दी से, सिंपल से ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि ना मैंने प्याज काटने हैं और ना ही टमाटर। बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हस्बैंड को जल्दी थी जाने की, तो सब मिर्ची मैंने इनमें ना काट कर डाल दी है बस। अच्छा, ये मैं पैन तवा ले आई हूँ, लेकिन ये है ना इस पे ऑयल जो है ना वो किनारों पे आ जाता है, दरमियान में नहीं रहता है। तो इससे जो है ना मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे आम तवे होते हैं ना, उनमें दरमियान में जो है ना ऑयल आप रखें तो वहीं खड़ा रहता है ऑयल, लेकिन ना यहाँ पे साइड पे ही ऑयल जो है ना चला जाता है। तो जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं ना उसमें काफ़ी मुश्किल होती है मुझे। तो बहरहाल जी, मैं कुछ इसी तरह करके ना ऑमलेट बना लेती हूँ। यहाँ पर नाश्ता मेरा रेडी है। मेरे हस्बैंड और मैं बैठकर कर लेंगे नाश्ता। साथ जो है ना मेरी कल की बनी हुई थी खीर, तो इन्होंने नहीं खाई थी रात को खीर, तो फिर ये कह रहे थे कि साथ जो है ना निकाल कर दो तो मैं नाश्ते में खा लूँ। बहरहाल जी, यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता। तो चाय ये नहीं पीते मेरे साथ नाश्ते के दौरान। ये ऑफ़िस में ही जाकर चाय पीते हैं, तो इसलिए मैं एक ही कप बनाती हूँ चाय का। लेकिन मैं इनसे कहती हूँ कि चाय जो है ना आप मेरे साथ ज़रूर पिया करें, क्योंकि
चाय ऐसी चीज़ है जो अकेले जो है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता पीने का। बहरहाल जी, ये नाश्ता हमारा हो गया था, तो किचन की आप मेरी हालत देख सकते हैं इस टाइम। मैंने अभी किचन में कुछ भी ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि बच्चे अभी नहीं आए। तो जल्दी से बस मैं बाद में ही किचन समेटूँगी, आपको दिखाती हूँ बाहर। तो साथ जो है ना मैं कपड़े भी सारे लेकर जा रही हूँ बाहर, बाहर रख दूँगी, क्योंकि जो है ना पहला चक्कर मेरा आ गया मशीन का। तो आज जो है ना मेरी मासी नहीं आई सफाई वाली, तो वो जो है मैं ख़ुद ही बाहर झाड़ू दूँगी। ये देखें जी, मशीन मैंने लगा दी थी और पहला चक्कर जो है ना मशीन का मेरा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ जो है ना दिन में मैं 2-3 दफ़ा ही झाड़ू देती हूँ, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं आम के पेड़ के। और इस दरख्त को कटवा भी नहीं सकते, क्योंकि माशाल्लाह से फल भी बहुत देता है गर्मियों में। बहुत रसीले आम होते हैं इस दरख्त के। तो बस एक ही आम का पेड़ है यहाँ पर, तो बस ये है कि बस झाड़ू दे देती हूँ, जो खड़े होकर ही मुझसे झाड़ू दिलती है यहाँ से, क्योंकि बड़ा सहन है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से ना झाड़ू दे दूँ। ये देखें जी, ये है आम का पेड़, जिसके नीचे पत्ते गिरते रहते हैं सूख कर। फ़र्श मैं धुलवाती हूँ यहाँ पर, हफ़्ते में मैं 2 दफ़ा धुलवाती हूँ फ़र्श, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता। चिप्स का फ़र्श है ये, तो जो है ना साफ़ ही रहता है। बस जी, ये 2 बजे का टाइम है और कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब देखिए कितने कपड़े हैं मेरे, 2 तारें जो है ना कपड़ों की भर गई हैं। तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ग्रिल है, तो वहाँ पर भी मैंने कपड़े जो है ना सूखने के लिए फैला दिए हैं। मेरी बेटी की साइकिल खड़ी थी, उस पर भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं। वैसे तो मैं हफ़्ते में ना 2 दफ़ा मशीन लगाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना देर हो गई है बहुत ज़्यादा। बस आलकस सी आ रही थी कपड़े धोते हुए। तो होता है ना ऐसे कभी-कभी कि बिल्कुल जो है ना दिल नहीं करता आपका। ये देखिए जी, किचन भी मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है यहाँ पे। लेकिन जो है ना मैंने किचन में साफ़ करके तो मैं बैठी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती तो फिर जो है ना मेरा काम रह जाता। अभी मैंने करनी थी कुकिंग, तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड लेकर दे गए हैं बटेरे। तो ये देसी बटेरे हैं। तो ऐसे रवायती जो खाने हैं ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बनाने तो पड़ते हैं फिर। मैंने धो लिए थे इनको। आज मैं शेयर करूंगी आपसे देसी बटेरों की रेसिपी। ये मैंने ख़ुद भी अम्मी से ही सीखे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत बनाती हैं ये बटेरे। लेकिन देसी बटेरे जो है ना, ये पता नहीं मेरी अम्मी ने कहा है कि मुश्किल से जो है ना ये गलते हैं। तो देखते हैं बनाकर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ बादाम ले लिए थे, और छोटी इलायची जो होती है वो 3-4 अदद ले ली थी। और बादाम मेरे 10-12 थे, तो इनको पहले मैं पीस लूँगी। प्याज भी मेरे ब्राउन हो रहे हैं ऑयल में। यूँ ही ये ब्राउन हुए हैं तो फिर मैंने इनमें ना बटेरे डाल दिए थे। ये 8 बटेरे थे, तो ये जो है ना बस मेरी फैमिली को बहुत यानी कि हो जाएंगे एक टाइम। तो बच्चे तो वैसे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि जो है ना बच्चे ऐसी चीज़ें मुश्किल से ही खाते हैं। तो फिर मैंने इस टाइम मैंने डाल दिया था अदरक और लहसुन। तो अदरक और लहसुन और जो बटेरे हैं ये इकट्ठे ही जो है ना इनको मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन पे अब डाल दूँगी टमाटर ग्राइंड हुए हुए।
तो सादा से मसाले डालूँगी, नमक डालूँगी इसमें मैं, लाल मिर्च डालूँगी और ना हल्दी इसमें ऐड कर दूँगी। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी अभी, जब मैं इनको उतारूँगी तो उस वक्त मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जहाँ मैं बादाम और जो मैंने छोटी इलायची पीस कर रखी हुई थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आज मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ देसी बटेरे। तो बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे अच्छे बन जाएं। तो इस मेरे टमाटर भुन गए थे तो मैंने इसमें दही डाल लिया है। दही मेरी फ्रीज़ हुई थी, दही मेरी फ्रीज़ हुई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ये दही और टमाटर मेरे यहाँ पर भुन गए हैं, तो अब मैं जो है ना इनमें पानी लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी लगाऊँगी। जितना मुझे शोरबा चाहिए तो वो उतना ही मैं लगाऊँगी। यहाँ पर बटेरे बन गए हैं, बहुत मज़ेदार बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे, जो सबसे बड़ी बात है। बस जी, माँओं को क्या कहना जो हमें इतनी अच्छी रेसिपी बनाना बताती हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।